Hey guys, I welcome you all in today's video. Friends, my name is आकाश श्रीवास्तव और यार मैं जेई के लिए मेंस एंड एडवांस के लिए पिछले 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और आई एम कीन अब्सॉर्बिंग द एग्जाम कॉल्ड WBJEE जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हुए हो। तो तुम्हारे आकाश भैया इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस की, जो कि सिलेबस का किस तरीके से बाइफरकेट होता है, सेपरेट कैसे होते हैं अलग अलग चैप्टर्स के और कितने वेटेज है किस चैप्टर का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो अपकमिंग हमारी सीरीज रहने वाली है 20 लेक्चर्स की, ये उसका लाइक एक तरीके से इंट्रो वीडियो है। तो हम लोग बात करते हैं जो भी लोग WBJEE एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हैं। इट इज एग्जाम जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है वेस्ट बंगाल के बड़े बड़े कॉलेजेस में, जिसमें एक बड़ा कॉलेज है JU, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो टारगेट करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये पूरे लाइक इंडिया में जितने कॉलेजेस हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एलाइट कॉलेजेस, इक्विवेलेंट टू इवन सम ऑफ द IITs एंड टॉप NITs, उसके इक्विवेलेंट है। और बहुत बढ़िया कॉलेजेस के लिए हम लोग लाइक टारगेट करते हैं इस एग्जाम को। ये एग्जाम होता है हर एक साल लाइक फरवरी से मई के बीच में, अलग अलग महीनों में। इस साल भी प्रपोज्ड है, जो प्रोडिक्टेड है दैट विल बी अराउंड मई। ये लगभग हो सकता है इस बार एग्जाम। और एज यू ऑल नो जेई की डेट्स आ गई, तो WBJEE की भी जल्दी आने ही वाली है डेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सिलेबस कैसे रहेगा। सिलेबस 11th एंड 12th का मैथ्स का हम लोग बात करेंगे इसमें। तो 11th एंड 12th का सिलेबस पूरा कवर होता है। 3 सेक्शन होते हैं पेपर के। पहला होता है मैथ्स का सेक्शन, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टोटल। और दूसरा सेक्शन होता है हमारा जो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, इन दोनों को मिला के हमें 100 मार्क्स मिलते हैं। तो एज यू कैन सी दैट इस एग्जाम में मैथ का वेटेज आधा है। तो अगर तुमने मैथ अपनी अच्छी कर ली तो तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि मैथ में आखिर वो कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से टॉपिक्स है जो तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए, जिससे तुम्हारा जो स्कोर है वो अल्टीमेटली बूस्ट अप हो पाए। हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पैटर्न जो है वो पिछली बार के एग्जाम की तरीके से ही है कि हमारे पास जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो 1-1 मार्क वाले रहेंगे। बाद के 5 जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2-2 मार्क के रहेंगे। और फिर नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो हमारे 2-2 मार्क के रहेंगे। इस तरीके से पैटर्न है टोटल क्वेश्चंस का। करेक्ट है। अब आएंगे कैसे क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितना चैप्टर आएगा। तो लाइक एज यू कैन सी कोरबो लोडबो जीतबो रे, ये हमारे बंगाल जो लाइक खेल होते हैं उनका थीम है कि करना है, लड़ना है, जीतना है। ओके, तो लेट्स डू इट एंड लेट्स फाइट और लेट्स विन। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। एलजेब्रा जो पहला टॉपिक है, एलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना है APGPHP सीक्वेंस सीरीज का पूरा यहाँ पे चैप्टर यूज होता है। आपने अगर जेई मेंस के लिए पढ़ाई करी है सीक्वेंस सीरीज की, तो दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर गेटिंग लाइक थ्योरी। इसके लिए बहुत होगी तुम्हारे लिए। बाकी तुम उसके अलावा PYQ हर एक चैप्टर के लगाते जाना। और जिनको नहीं पता हो तो आई एम ऑल्सो लाइक डूइंग दिस PYQ सीरीज, हम लोग ब्रह्मास्त्र वाले कोर्स में कर रहे हैं, तो वहां पे भी आके अटेंड कर सकते हो। उनके जो डिस्क्रिप्शन है बॉक्स, उसमें दे रखे हैं लिंक्स। अभी हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किया हम लोग ने रिसेंटली, 11 पूरा एंड करके। तो वहां पे आके आप वो सारे सेशन देख सकते हो। इसमें मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस मेंस के प्रीवियस ईयर और मेंस के प्रोडक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हो, प्लस WBJEE के PYQs मैं ऑलरेडी वहां पे कवर करता हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। तो तुम कोई भी आओगे, तुम्हें अगर प्रायर कोई नॉलेज नहीं भी है चैप्टर की, तो भी तुम्हें बहुत इजीली वहां पे सारी चीजें समझ में आएंगी। और वी विल बी आल्सो होल्डिंग सम डाउट सेशंस। तो ये अभी चल रहा है करेंटली, तो तुम चाहो तो इनको भी स्टार्ट कर सकते हो। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें जो आपको डेफिनेशन ऑफ AP हो गया, GP हो गया, जनरल टर्म्स हो गए, TN वाले, अब उनको TN को यूज करके, जो TR को यूज करके हम लोग सिग्मा लगा देते हैं, तो सिग्मा TR बन जाता है समेसन। तो वो चीजें पूरी आनी चाहिए हमें। और एन टर्म्स ऑफ द सीरीज सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, इनकी वैल्यू जनरल। और बाकी इसके अलावा AP और GP और AM GM निकालना, और देयर रिलेशन जो होता है हम लोग का G²= AH, वो हमें पता होना चाहिए। कैसे अप्लाई करते हैं उसको, वो भी हमें पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। और इनफाइनाइट GP और उसका सम। ठीक है सर। और लोगारिथमिक जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन 2 मार्क में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी, डेफिनेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ बेस, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये मैं कवर भी करूंगा। तो हमारा जो मोटिव है दैट इज स्कोर 80+, जो हमारा मिशन है, मिशन 80+ इन मैथ्स। ठीक है ना। तो मैं उसके लिए तुम्हें गाइड करूंगा। अगर मैथ में आ गया तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना भी करके आओगे तुम्हारा बोनस रहेगा। ओके। और तुम्हें पता है कि यार 120 के ऊपर अगर हम लोग क्या जाते हैं एग्जाम में, तो ये हमारा JU में एंट्री के लिए दिस इज द सेफेस्ट स्कोर, जिसके थ्रू हम एंट्री कर जाएंगे। तो हमारा टारगेट यही है। और मेरा टारगेट पर्सनली यही है कि आई मेक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो कि मेरे चैनल पे मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक रिजल्ट धमाकेदार रहे। तो दिस इज माई मोटिव। और उसको पूरा करने में तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा, कि तुम्हें भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में। ओके। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सारा दिया हुआ है डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, रियल नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, उनकी कंडीशंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के भी आप लगाओगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट सिलेबस
और इक्विवेलेंट टॉपिक और सेम लेवल के क्वेश्चन ही आ रहे हैं WBJE में। तो अगर आप मेंस के प्रीवियस ईयर करके आते हो और WBJE के प्रीवियस ईयर, तो दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर गेटिंग इनटू दिस चैप्टर। आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे करना है, और आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्ट कुछ है, तो अगर उनको मैं अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत आराम से कर सकते हैं। जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो डिमाइवर के आते हैं और यूलर्स फॉर्म के आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो उसमें मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसमें हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट द रूट्स, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ द रूट्स, इन पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स पे और सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे, तो हमें पढ़ के जाना है। देन नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीएनसी, जो काफी लोगों का ढक्कन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनसी, हमें पढ़ के जाना। पीएनसी के जो जनरल चीजें हैं जो हम लोग के मेंस लेवल तक के सिलेबस में हैं, जैसे हम डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड जो चीजें हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का जो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन n+r-1 CR, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे पुट करते हैं m+n+p फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में और लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में, ये पता होनी चाहिए। बाकी परम्यूटेशन ऑफ n थिंग, जिसमें से r एक तरीके की है और कुछ अलग तरीके की हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगी तो भी काम चल जाएगा। बाकी सिलेक्शन वाला, कॉम्बिनेशन वाले सारे क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। ओके, अगेन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये तुम्हारा काम बाइनोमियल में हो जाएगा। इसके लिए अलग से तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, तो तुम ऑप्शन में भी जज करके लगा सकते हो। ओके, सेम केस बाइनोमियल थ्योरम के साथ है। बाइनोमियल थ्योरम में भी वही है, जनरल टर्म हो गया हमारा, और कांस्टेंट टर्म, मिडिल टर्म, इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सिर्फ इतना है जो मेंस के सिलेबस में है, उतना ही है WBG में। आगे की बातें जो एडवांस की हैं वो इसमें नहीं है। जैसे एडवांस में बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो डिफरेंट होते हैं, डबल सिग्मा प्रॉब्लम्स उनमें एक है, इंटीग्रेशन करना और डिफरेंशिएशन करना, तो ये सारी चीजें इसमें कवर्ड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस 12th का अलजेब्रा जो है हमारा, उसमें भी अगर हमें पता होगा कि एडजॉइन कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, यहाँ पे आसानी से हो जाएंगे। ओके, और लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग इन 3 वेरिएबल, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन ना, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये सारी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए मैट्रिसेस में। सेट रिलेशन मैपिंग में अगर हमें पता होगा, डिमॉर्गन्स लॉ हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सेट्स हो गया, ये सारी चीजें, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, तो हमारा काम हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट, ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख भी सकते हो। सिलेबस पिछले साल वाला ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है इस साल, कोई भी सिलेबस कम नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी सब्जेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, 1 to 1, on to, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। रेंज निकालना, डोमेन निकालना हमें आना चाहिए कहीं ना कहीं। बाकी स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, तो हमें पता होना चाहिए। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कई सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टैट्स में, तो 1 घंटे का लेक्चर आप स्टैट्स का पढ़ लोगे, काम आपका हो जाएगा स्टैट्स में। और प्रोबेबिलिटी में भी यही है। प्रोबेबिलिटी अगर आपको पीएनसी थोड़ा बहुत आता है तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। बाकी प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पीएनसी में बनते हैं, तो पीएनसी अगर आपको आता है तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो हमें मेन चीज़ें जो ध्यान रखनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ के जानी है, उसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बेस थ्योरम भी पढ़ के जानी है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट जो P(A)*B, P(A)*P भी होता है, वो आपको पढ़ के जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूले हैं दोनों वो पता होने चाहिए, वो हम लगा के चले जाएंगे, काम हो जाएगा। ओके, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको पता है, सम एडिशन फॉर्मूले और कंपाउंड एंगल, जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना, प्रिंसिपल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ITF, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D की बात करें, 2D में भी वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर पूरा स्ट्रेट लाइन पूरा आएगा, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस आप सर्च करोगे, मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन WBG के कंप्लीट किए हुए हैं पहले भी, ठीक है ना। तो वो वीडियो बहुत पसंद किया था लोगों ने। तो लोकस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ऑल द ज्योमेट्रिक कॉन्फिगरेशंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लोकस में, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करेक्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म सारी में पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, स्लोप फॉर्म क्या होती है, और सर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें में पता होंगी तो काम हो जाएगा। बाकी एंगल बाइसेक्टर, ये सब मैंने थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो तो वो जाके पढ़ सकता है। थ्योरी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, सारा कंप्लीट है मेरा। ओके, ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्किल है, पूरा पैराबोला है, कॉनिक हो गया है। 3D अगर आपका कॉनिक तगड़ा है तो आपका 3D भी तगड़ा होगा ही होगा। तो 3D में ये डायरेक्शन कोसाइंस आपको आने चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज आने चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आने चाहिए, और सेक्शन फॉर्मूला जो 2D में होता है वही 3D में भी होता है उसी टाइप से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, प्लेन 3D में, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये पता होंगे तो तुम्हारे डायरेक्ट नंबर फिक्स है एग्जाम में। ओके, कैलकुलस सेम कैलकुलस में है। कैलकुलस मैंने आपको बताया, अभी हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट हुआ है, तो 16 दिन 16 लेक्चर, ठीक है ना। 32 आवर्स की तो क्लासेस रहेंगी, टोटल 40+ आवर्स का कंटेंट रहेगा।
जो कि आपको डाउट सेशन, मोटिवेशनल क्लासेस, सारी चीज़ें मिला करके मिलेगा अगले 16 दिन तक। तो अगर तुम इस वीडियो को आजकल में देख रहे हो, रिलीज होने के विद इन 2 to 3 डेज के अंदर देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त मौका है। अभी जो कोर्स चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके अटेंड कर सकता है सारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस में। तो जरूर आओ, उससे ज्वाइन करो। अगर तुमसे रेफरल कोड मांगता है लिंक पे क्लिक करने के बाद, तो तुम अक्सर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। AKKISIR आपको अनलॉक हो जाएगा फ्री प्लान, तो आप पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी स्पेशल क्लास एक्सेस कर पाओगे, करेक्ट। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सारी चेन रूल, डेरिवेटिव फंक्शन, ये सारी चीजें आती हैं डिटेल में, तो इनको मैं पढ़ के जाना है डिफरेंशियल कैलकुलस में। रोल्स थ्योरम और लैग्रांगे मीन्स वैल्यू थ्योरम हो गई, देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सारी चीजें पढ़ के जानी है। एलोपेटल रूल लिमिट्स के लिए ये पूरा पढ़ के जाना है। देन इंटीग्रल कैलकुलस की हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रल कैलकुलस जो पूरा है वो प्रिमिटिव वगैरह वो बोलते हैं उसको, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, वो पूरा पढ़ के जाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ के जाना है। इसकी निंजा टेक्निक्स में अपनी क्लासेस में बताता हूँ, तो तुम आओगे तो तुम्हें उससे भी क्लैरिटी काफी मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम करोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। मेंस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, मेंस थोड़े से इजी, बट 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो इक्विवेलेंट टू मेंस रहते हैं, ठीक है ना। बाकी डेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टी जो नो की नो प्रॉपर्टी है, किंग्स रूल वगैरह सब कुछ पढ़ के जाना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, जो एरिया अंडर द कर्व है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, वो हमें पूरा पढ़ के जाना है, उससे काम होगा। लास्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग के इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये वाली लास्ट जो आती है एग्जाम में। और सारे स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आते तो तुम कमेंट करके बताना, आई विल बी देयर टू गाइड यू कि कैसे करना है। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ये सारी चीजें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, टेंजेंट नॉर्मल निकालना और मैक्सिमम मिनिमा करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वेक्टर्स में बेसिक है, स्केलर, प्रोडक्ट, और हम लोग का वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। आई होप कि आप तुम्हें क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। मैंने थोड़ा जल्दी कवर किया है, बट इसका तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और बाकी WBJ की स्ट्रेटेजी, मास्टर क्लास, ये सारी चीज़ें जो डिटेल है, इसकी एक मैंने वीडियो डाली थी, बहुत सारे लोगों ने पसंद करी वो वीडियो, 2021 के लिए है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो उस वीडियो को। बाकी अगर तुम्हें WBJ से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो दिस चैनल इज द बेस्ट अक्रॉस यूट्यूब, जो तुम्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट देगा विथ रिलायबल इन्फॉर्मेशन, कोई फर्जी बातें इधर उधर की नहीं, कि मेन जो टॉपिक बात है, और कहीं ना कहीं मैं मैथ तुम्हें पढ़ा भी दूंगा, तो तुम्हारा काम काफी हो जाएगा। और अगर तुमने टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ना ज्वाइन किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो एक बेटर वे है कम्युनिकेट करने का, जल्दी जल्दी एक दूसरे से बात कर पाने का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, t.me/WBJ हेल्प डेस्क, तो वो जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी यार इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर देना, सो दैट जो अपकमिंग कोर्सेज हम लोग लाने वाले हैं उसके बारे में जानकारी मैक्सिमम लोग को मिल जाए। बाकी यार मेरा टारगेट है, जैसे ही हम लोग 5000 प्लस करेंगे इसको, आई विल बी बाइंग DSLR, जिससे मैं बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट तुम लोग के लिए बनाऊंगा। Canon 200D हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, कि हम लोग अभी 3800 के आसपास है, 1200 और करने हैं बस हमें। और तुम्हें WBJ का कंटेंट भी मिल रहा है, तो उन सारे वो बंदों के साथ शेयर कर दो जो WBJ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग उसके बाद अपने जो ये पूरा सेटअप है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ताकि तुम्हारा और बेनिफिट हो पाए और WBJ को तुम बहुत धमाकेदार तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ फोड़ पाओ। तो यार बेस्ट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यार एंड करते हैं इस वीडियो को आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में WBJ के एक्साइटिंग कुछ और कंटेंट के साथ, और मैथ का जो कंटेंट आने वाला है उसके साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय एवरीवन।